नमस्कार दोस्तों। 10-15 साल पीछे जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती थी, उसके बाद उसे ठीक होने में लगभग 1 से 2 साल लगते थे। स्पेशली किसी का हाथ या पैर की सर्जरी के बाद उस पेशेंट को ठीक होने में लगभग 3-4 साल लगते थे। मगर इन दिनों की कहानी कुछ और है। आज के दिन में अगर किसी की सर्जरी होती है, किसी का हाथ या किसी का पैर टूटा हो, तो सर्जरी के बाद वो व्यक्ति सिर्फ 6 महीने में चलने लगता है। तो क्या है वो राज जिसे इतना बदलाव आया है? एक्चुअली ये बदलाव आया है एक सिस्टम से जो हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में हुआ है और मेडिकल फील्ड में इसे अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया है और इसे कहते हैं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स। जी हाँ, यह सिस्टम ना कि सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि ऑपरेशन करने वाले सर्जन्स को भी एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करके देती है, जिससे उनका काम और भी आसान हो, परफेक्ट हो और इन टाइम में यानी शेड्यूल टाइम में हो। इसके बारे में YouTube पे बहुत कम वीडियोस है और जो वीडियोस है उनमें बहुत ही कम जानकारी दी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स दिखते कैसे हैं, चलो देख लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कुछ इस तरह दिखते हैं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स। इन ओटीज को एक खास स्टेराइल वातावरण में मेंटेन किया जाता है, जिससे अंदर पेशेंट को इन्फेक्शन कम हो। ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले स्टाफ भी इन ओटीज में प्रवेश करने से पहले अपनी ड्रेसिंग को चेंज करते हैं, जिससे उनके कपड़ों के ऊपर लगे धूल या मिट्टी अंदर प्रवेश ना कर सके। पेशेंट के अलावा बाहर के किसी भी व्यक्ति को इन ओटीज के अंदर जाना स्ट्रिक्टली मना होता है। यहाँ तक कि नर्सिंग वार्ड में पेशेंट की देखभाल करने वाले नर्सिंग स्टाफ को भी इन ऑपरेशन थिएटर में बगैर परमिशन जाना सख्त मनाही होती है। इन ओटीज में बनाई गई दीवारें मेडिकल ग्रेड एल्यूमिनियम से बनी होती है। इनमें पानी की लीकेज नहीं होती और ये एंटी करोजिव भी होती है। इन मॉड्यूलर ओटीज में हर एक मशीन जैसे कि एनेस्थेसिया, सी आर्म, ओटी टेबल, पेशेंट मॉनिटर, व्यू बॉक्स, कॉटरी जैसी हर एक मशीन सर्जरीज और ज़रूरत के हिसाब से सेट की होती है, जिससे ऑपरेशन करने वाले सर्जन्स को कोई परेशानी ना हो। इन ओटीज में ऑक्सीजन, नाइट्रस, वैक्यूम जैसे पॉइंट्स एक एल्यूमिनियम फ्रेम बॉडी में स्थापित किए होते हैं, जिसका इनपुट डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट से लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन पॉइंट का इनपुट ऑक्सीजन प्लांट से लिया जाता है, वैक्यूम पॉइंट का इनपुट वैक्यूम जनरेटर कंप्रेसर से लिया जाता है। पहले रेगुलर ऑपरेशन वार्ड में ये सब पर्टिकुलर सिलेंडर से मैन्युअली कनेक्ट करना पड़ता था। किसी भी ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के बाद उस पर्टिकुलर ऑपरेशन थिएटर के रूम को क्लीन किया जाता है और हफ्ते में एक बार उसे फ्यूमिगेशन किया जाता है। फ्यूमिगेशन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मशीन में फॉस्फिन, हाइड्रोजन सिनाइड जैसे लिक्विड को डाला जाता है और उसके बाद इसका गैसियस फॉर्म में बदलाव किया जाता है, ताकि रूम के अंदर रहे बैक्टीरिया एंड वायरसेस को नष्ट किया जा सके। एज पर NABH यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये वो बोर्ड है जो सारे हॉस्पिटल को निगरानी में रखता है। इनके रूल्स के मुताबिक ओटी रूम में ओटी लाइट्स की इल्यूमिनेशन कैपेसिटी 1,17,000 लक्स 10% प्लस और माइनस टॉलरेंस के बीच में होना ज़रूरी है। इसलिए ओटी लाइट्स के साथ मॉड्यूलर ओटी में हाई क्वालिटी सीलिंग लाइट्स की भी उपलब्धि होती है। ओटी रूम के अंदर 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जिसमें प्लस और माइनस 3 डिग्री का टॉलरेंस रहता है और करस्पॉन्डिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 से लेके 60 डिग्री के बीच में रखी जाती है। ये सारी यंत्रणा हो गई एक तरफ। अब बात करेंगे कि मॉड्यूलर ओटीज का हार्ट किसे कहते हैं। AHU यूनिट यानी एयर हैंडलिंग यूनिट, इसके नाम से ही आपको अंदाजा लगा होगा कि ये हवा को नियंत्रण करता है। ऑपरेशन थिएटर में AHU का मुख्य काम होता है अंदर के वातावरण को शुद्ध और स्टेराइल बनाए रखना।
AHU यानी एयर हैंडलिंग यूनिट सर्जरी के दौरान हवा को फिल्टर करता है ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। इसके थ्रू ऑपरेशन थिएटर का वातावरण स्थिर रखना और पेशेंट की सुरक्षा में मदद मिलती है। इसमें लैमिनर एयर फ्लो सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक शुद्ध हवा OT में प्रदान की जाती है। ये सिस्टम के अनेक फायदे हैं, जैसे कि एयर प्यूरिफिकेशन। लैमिनर एयर फ्लो सिस्टम में उच्च क्षमता वाले अल्ट्रा चिकित्सा कण हेफा फिल्टर्स लगे होते हैं, जो 0.3 माइक्रोमीटर तक के रहस्यमय कणों को भी रोक लेते हैं। ये फिल्टर्स करीब 99.97% की शुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे ऑपरेशन थिएटर की वातावरणिक स्वच्छता सुनिश्चित की जाती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो, मतलब हिंदी में आप इसे एक दिशीय हवाधारा कह सकते हैं। ये लैमिनर एयर फ्लो सिस्टम यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो जनरेट करता है, जो मानव गतिविधियों या किसी भी अन्य तरह की अंतरीय हवा को नहीं मिलने देती, ताकि ऑपरेशन करने वाले क्षेत्र में शुद्ध, स्टेराइल और विश्वसनीय वातावरण बनाए रहे। यहाँ तक कि ऑपरेटिंग स्टाफ की चिकित्सा क्रियाओं द्वारा उत्पन्न किसी भी छोटे से कण की संभावना को भी कम करने में मदद करता है। इससे पेशेंट की सुरक्षा बढ़ती है और संक्रमण की संभावना को कम करने में भी मदद मिलती है। इसका तीसरा फायदा है पॉजिटिव प्रेशर यानी सकारात्मक दबाव। ऑपरेशन थिएटर के अंदर की हवा में आसपास के क्षेत्रों से थोड़ी अधिक दबाव बनाए रखता है। इससे संक्रमित हवा स्वतः थिएटर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि हवा स्वभाव से उच्च दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह की ओर जाती है। तो अब बात करेंगे ऑटोक्लेव रूम की, जो इसी मॉड्यूलर OT का एक हिस्सा है। ऑपरेशन थिएटर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री जैसे कि टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को ऑटोक्लेव मशीन के जरिए स्टेराइल किया जाता है, जिससे पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान या उसके बाद भी किसी भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। यहाँ तक कि ऑपरेशनल रूम के डोर भी ऑटोमेटिक ओपन क्लोज सिस्टम से चलते हैं, ताकि डोर पे लगी छोटी से छोटी धूल या मिट्टी के कण ऑपरेशन के दौरान किसी सर्जन के हाथ ना लगे। अगर ऑपरेशन थिएटर से किसी इंफॉर्मेशन के लिए कम्युनिकेट करना हो तो इंटरकॉम जैसी सुविधा होती है। तो इतने सारे उपलब्धियों के साथ मॉड्यूलर OTs अस्पताल में चलती है, तो इसका लाभ पेशेंट को मिलना निश्चित है। दोस्तों, दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं और किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।